बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स मिस्टर सोमरो, सेक्रेटरी प्रोविंशियल सेक्रेटरी बॉय स्काउट सिंध मीर साहब, हमारे चेयरमैन यूथ के जो हैं हमारे पार्लियामेंट के, एंड ऑफ कोर्स स्काउट हमारे यूथ के हवाले से हमारे बॉय स्काउट के भी हैं रिप्रेजेंटेटिव रिजवान साहब, और हमारे जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा जो भी तशरीफ़ रखती हैं, एंड माय डियर स्काउट्स एंड यूथ पार्लियामेंटेरियंस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई एम सॉरी माय थ्रोट इज़ नॉट गुड, और मुझे कहा गया है कि आप अपने वॉइस को रेस्ट दें, लेकिन वो रेस्ट नहीं मिल रहा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ आज जो आपने ओथ उठाया और हमारी यूथ जो है स्काउट में शामिल हुई। रिजवान साहब ने मेरा बार बार, जाफ़र साहब ने मेरा शुक्रिया अदा किया यहाँ आने का। मैं वैसे तो दिस इज़ माय ड्यूटी कि मैं चाहती हूँ कि बॉय स्काउट जो हमारी एसोसिएशन है ये पूरे पाकिस्तान में एक्टिव रोल करे। तो जो मैं पहली दफ़ा मुंतखब हुई लास्ट ईयर एज अ चीफ़ कमिश्नर बॉय स्काउट, तो मैंने उस वक्त अहद किया था कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना सही मायनों में जिस तरह बाकी दुनिया में ये एक्टिव है, इसको यहाँ भी एक्टिव करूँगी। और मैं आपसे यहाँ एक दिल की बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं बड़ी हैवी हार्टेड, यानी दिल बहुत उदास है हमारे बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, और विद इन 2 months दिस इज़ द सेकेंड इंसिडेंट जो कि बहुत ही तकलीफ़ देह है। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर उसका कितना मैसेज आया है या क्या है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान में लोग बहुत जो हैं उदास हैं। मैं उदास वर्ड कहूँगी, और ज़ाहिर बात है हमारे इतने, मैं ख़ुद लॉयर हूँ, तो हमारे 8 अगस्त को जो वाक़या हुआ उसमें मेरे बहुत से कोलीग्स, क्लास फेलोज़ उधर गए, हमने उनकी लाशें उठाईं। इसी तरह भी इस इंसिडेंट में कोई भी मेरे ख़्याल में 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं था, यूथ थे सारे। तो ये एक ट्रेजेडी जो हमने 2 महीनों में 2 दफ़ा उठाई है, तो उससे हकीकतन मुझे जो थी एक ऐसे ज़हनी तौर पे हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन मैं समझती हूँ कि दिस इज़ लाइफ। हमने हर तकलीफ़ और दुख के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान पे, जैसे आपके मिनिस्टर साहब ने कहा, इस पाकिस्तान के ऊपर जो उसका जो है ना हम पे बहुत कर्ज़ है। हमने जो ये आपने ओथ उठाया है, प्लीज़ इसे एक दफ़ा घर जाके दोबारा आप पढ़िएगा ज़रूर कि आपने उठाया क्या है, क्या अल्फाज हैं, उसके मीनिंग क्या हैं। क्योंकि मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली हम बहुत चीज़ों को लाइट लेते हैं। हम ये बन गए, ओके बन गए, उसके बाद करना क्या है हमने कभी नहीं सोचा इन डेप्थ। तो मैं आपसे कहूँगी कि अपनी यूथ को, क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। अगर कुछ ख़राबियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएं और एक कॉज़ के लिए मायूस ना हों, इकट्ठे हो जाएं उस कॉज़ के लिए, चाहे आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, तो मेरा ईमान है कि हम अभी तो इसमें फ़ासला है, लेकिन अभी भी यकीन की हद तक तो है कि वी आर अ गुड नेशन, बट लेकिन वी कैन प्रूव दैट वी आर द बेस्ट नेशन, वी कैन बी अ बेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन कर सकता है? वो आप लोग कर सकते हैं। ये आप ना ये समझें कि मैं आपको कोई स्पीच कर रही हूँ, मैं कोई स्पीच नहीं कर रही आपसे, मैं आपसे दिल की बातें कर रही हूँ। और आप इस चीज़ से सीखें, रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता कि आप इस तरह से इतने लोगों से मुलाकात आपकी हो जाए, कि हेड ऑर्गेनाइजेशन से आपकी मुलाकात हो जाए। इस लिहाज से भी आप लकी हैं। आप इस लिहाज से भी लकी हैं कि आपके जो मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, बड़े दिल से और बड़ी अच्छी तकरीर की, मुख्तसरन उन्होंने बहुत सी बातें वो कह गए। तो हम तो दूर से आए हैं, कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि जब मैं यूथ से बात करूं तो बिल्कुल ओपन हो के, ओपन हार्टेड, ओपन माइंड और सच्चाई के साथ करूं। वी हैव टू फेस द ट्रुथ।
تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت یقیناً حقیقت ہے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اس وقت تمام ورلڈ کی نظریں ہمارے پاکستان پہ ہیں, لیکن میں آپ کو پھر کہوں گی کہ جس قوم کی یوتھ آپ جیسی ہو, میں نے یہ نہیں کہ یہ صرف آپ یہاں بیٹھے ہیں, پاکستان کے جس کونے میں گئی ہوں, چاہے ایز اے بوائے اسکاؤٹ گئی ہوں, دس از مائی 3rd ٹینیور ایز اے ممبر, لاسٹ ٹینیور ایز اے منسٹر, میں جب ایز اے پارلیمنٹیرین دنیا میں یا پاکستان کے جس کونے میں گئی ہوں, میں نے اچھے ہی لوگوں سے ملی ہوں, اچھی ہی سوچ ملی ہے, پازیٹیو تھنکنگ ملی ہے, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ واٹس گوئنگ آن. تو میرے خیال میں ہم جب تک اپنے یوتھ کو ایک ٹارگٹ نہیں دیں گے, ایک ان کی صلاحیتوں کو, یہ ہمارا بھی فرض ہے, اور آپ کا جو فرض ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے جب تک آپ اسے اچھے انداز میں, سیریس انداز میں لے کے نہیں کریں گے, فرق صرف یہ ہے, میں بتا رہی ہوں, سیریس انداز میں, مطلب لائٹ نہ لیں کسی چیز کو, جب تک آپ اس طرح نہیں لیں گے, آپ اس سے جو ہے آپ انصاف نہیں کریں گے, آپ انجسٹس کا جائیں گے. اگر آپ نے اپنی ڈیوٹیز میں ذرا سا بھی بےمانی کی, تو کرپشن از ناٹ اونلی دا منی کرپشن بٹ اٹس آل کائنڈ آف کرپشنس. ایون اگر آپ کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ نے ادھر گیٹ پہ کھڑے ہونا ہے اور آپ ادھر جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک کرپشن ہے. ایک ٹیچر کی بھی جو اپنے کلاس میں صحیح نہیں کر رہا, وہ کرپشن ہے. ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر اپنی چیٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی کرپشن ہے. تو مطلب اس کائنڈ آف دس, تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بڑے ڈیپتھ جو ہے نا, ان چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا ہے. میں رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے اپنی یوتھ اور خاص طور پہ سندھ یوتھ سے جو ہے بات کرنے کا موقع ملا. میں